हेलो एवरीवन, अपनी रसोई बाय रिंकू के किचन में एक बार फिर से स्वागत है। आज बना रही हूँ चॉकलेट प्रोटीन बार्स। नो शुगर रेसिपी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है और एनर्जी से भरपूर। अगर आपने इसे बना लिया ना तो आप इसे आराम से स्टोर कीजिए, बाहर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा और ये टेस्टी से एनर्जी बार बन करके घर में तैयार हो जाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है, बच्चों के लिए, जिम जाने वालों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। आप बिना चॉकलेट कोटिंग के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो ये चॉकलेट बार्स बनेंगे कैसे, ये प्रोटीन रिच बार्स बनेंगे कैसे, तो वो हम देख लेते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बादाम ले लेंगे। ये मैंने 2 मुट्ठी के करीब में बादाम ले लिया है। लगभग 100 ग्राम के करीब में बादाम होगा और इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में इसे कट कर लेंगे। तो सभी बादाम को इस तरह से कट करके रेडी करूँगी। तो ज़्यादा नहीं, एक बादाम के 2 से 3 टुकड़े कीजिए, 4 टुकड़े कीजिए, बस इतना मोटा मोटा ही इसे रखना है। तो ये बादाम मैं पहले रेडी कर लेती हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डलेगी, तो और क्या क्या चीज़ें इसमें डलेगी वो भी देख लेते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ कैसी लगती है। जब आपके कमेंट्स आते हैं ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है और नई नई इस तरह से अच्छी रेसिपीज़ बनाने के लिए। तो एक लाइक, कमेंट और शेयर तो बनता है। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं कि आगे और कैसे क्या बनेगा। तो बादाम तो कट करके रेडी हो गए और ये देखिए 1 कप मूंगफली ली हूँ। ये रोस्टेड मूंगफली है, ड्राई रोस्ट कर लिया था कढ़ाई में। बिल्कुल सिम गैस पे इसे रोस्ट किया ताकि अंदर तक अच्छे से मूंगफली जो है कुरकुरी हो गई। मूंगफली के छिलके निकाल लेंगे और ये आधा कटोरी सफ़ेद वाला तिल लिया है, इसे भी ड्राई रोस्ट कर लिया था। बिना किसी घी तेल के इन्हें रोस्ट कर लेना है। स्लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे सभी चीज़ों को। और ये देखिए, ये सनफ्लावर के सीड्स हैं। ये मैंने रोस्ट नहीं किया है, ये कच्चे ही हैं। तो ये थोड़ा सा ले लिया है, 1/4 कप के करीब में है। तो ये देखिए सारा बादाम भी मैंने कट करके रेडी कर लिया था। तो रोस्टेड मूंगफली ली है और मूंगफली के छिलके हम निकाल लेंगे। और तिल को भी रोस्ट कर लिया था। तो तिल और मूंगफली को ही रोस्ट किया है, तो ये बादाम बिल्कुल रोस्ट किया हुआ नहीं है। और अब मैं पैन चढ़ा देती हूँ, गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और गैस की फ्लेम को हम सिम पे रखेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे ओट्स। 1 कप भर करके ये ओट्स डाल रही हूँ और ओट्स को हम बिल्कुल सिम गैस पे लगातार चलाते हुए इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट के लिए इसे बिल्कुल सिम गैस पे हम ओट्स को रोस्ट करेंगे। इसमें एक सौंधी सी खुशबू आने लगेगी और हमारे ओट्स भी हैं थोड़े से फूले हुए दिखने लगेंगे। उस समय पे हमें समझ जाना चाहिए ओट्स जो अच्छे से भुन गए हैं। तो अब ओट्स को भून लिया है, तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये ओट्स को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी पैन में हम बाकी की चीज़ों को भी रोस्ट करेंगे। कोई घी तेल नहीं यूज़ करेंगे। और इसमें जो हमने कट करके बादाम रखा था ना, ये बादाम इसमें डाल दिया है और साथ ही इसमें ये सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स भी ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को अभी भी हम स्लो पे ही रखेंगे और इसे भी 3-4 मिनट के लिए अच्छा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लगातार चलाते रहेंगे ताकि एक समान सभी चीज़ें भुनी जा सके। तो इनका मॉइस्चर ख़त्म कर लेना है ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और ये बार्स को हम बना करके काफ़ी लंबे समय तक भी खा सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये भुन गया है। तो ये भुना हुआ बादाम और सूरजमुखी का बीज भी एक प्लेट में निकाल लिया है और वापस से हम फ्राइंग पैन चढ़ा देंगे और इसी फ्राइंग पैन में बाकी की चीज़ों को भी हम रोस्ट करेंगे। तो मैंने मूंगफली तो पहले से रोस्ट कर लिया था और ये मूंगफली के दाने को जिसका छिलका निकाल लिया है, मिक्सर के पॉट में डाल करके इसका एक दरदरा सा पाउडर तैयार करेंगे ताकि इसके दाने दिखने चाहिए। एकदम बारीक पाउडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये से टुकड़ों में तोड़ लेना है। और अब फ्राइंग पैन में भुना हुआ ओट्स डालेंगे और अब इसमें बाकी की चीज़ें भी जो हमने तैयार करके रखी है वो डालेंगे। तो ये मूंगफली के टुकड़े भी ऐड कर दिया ओट्स के साथ में और अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे। तो जो बादाम और सूरजमुखी के बीज थे वो भी इसमें ऐड कर दिया है। मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली, वो भी ऐड कर दिया।
ये सफ़ेद तिल जो हमने पहले से भून के रखा था ये भी इसमें ऐड कर देंगे और एक बार गैस की फ्लेम को और सिम करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे फिर से भून लेंगे ताकि सभी सामग्री एक समान अच्छे से भूनी जाए और मिक्स हो जाए। तो लगातार चलाते हुए इसे उलट पुलट करते हुए सिम गैस पे ही इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब एक मिक्सी का पॉट लेंगे और इसमें जो हमने किशमिश रखी थी इसे डाल देंगे और किशमिश में से सारी डंडियाँ निकाल देंगे और अब इसे हम बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है, कोई पानी, दूध, घी कुछ भी ऐड नहीं करना है और मिक्सी में किशमिश को अच्छे से हम पीस लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से जल्दी से पिसा जाएगा। तो ये देखिए पीस करके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम खजूर को भी, जो ड्राई डेट्स हमने लिया है ना, वो भी इसमें हम इसी तरह से बिना दूध, घी कुछ भी पानी नहीं डालेंगे और डेट्स को भी इसी तरह से हम तैयार करेंगे। तो पहले हम किशमिश को अच्छे से पीस के तैयार कर लेते हैं और एक कटोरी में इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए ये निकाल करके रेडी कर लिया किशमिश को और अब इसी पॉट में मैंने खजूर डाल दिया। सभी खजूर के मैंने बीज निकाल दिए थे और ये खजूर को भी देखिए थोड़ा टाइम लगता है, आपको बीच बीच में से चम्मच से इसे उलट पुलट करते रहने पड़ेगा ताकि ये एक समान पिस सके। खजूर पीसने में थोड़ी सी तकलीफ होती है लेकिन बीच बीच में आप मिक्सी को ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए, फिर से चम्मच से उलट पुलट कीजिए सारे मिश्रण को और उसके बाद ये आप 3-4 बार ट्राई करेंगे तो ये आराम से पिस जाएगा। इसमें कोई दूध वगैरह नहीं डालना है, कोई पानी भी नहीं डालिएगा और ये नो शुगर वाली रेसिपी बन करके तैयार हो रही है। तो ये देखिए 3-4 मिनट लगा इसे पीसने में। बीच बीच में मैंने ढक्कन खोल खोल के इसे बार बार मिक्स किया, उलट पुलट किया और ये अच्छे से पिस करके तैयार हो गया। ये देखिए कितने अच्छे से पिस गया ना। थोड़ा टाइम लगता है, बीच बीच में उलट पुलट करते रहिए, ये अच्छे से पिस जाएगा। और अब दोनों चीज़ों को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। एक किशमिश भी रेडी हो गई और ये खजूर रेडी हो गया। तो चलिए अब हम अपने ओट्स की तरफ चलते हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून भर के ये कोको पाउडर डालेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर आ जाए और 2 टीस्पून इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो आप ऐड कीजिए, आपकी मर्जी नहीं हो तो आप कोको पाउडर और मिल्क पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 टीस्पून कोको पाउडर डाला है और 2 टीस्पून ही इसमें मिल्क पाउडर भी डालेंगे और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस प्रोसेस के लिए गैस जलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नीचे ही आप प्लेटफॉर्म पे इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद जो हमने किशमिश और खजूर रेडी किया है, ये सभी किशमिश और खजूर के पेस्ट को इसमें ऐड करेंगे। अब इस प्रोसेस को तो आपको हाथ से ही करना पड़ेगा क्योंकि ये चम्मच से बिल्कुल भी अच्छे से मिक्स नहीं होगा। काफ़ी हार्ड है, थिक है पेस्ट, इसीलिए। तो इस प्रोसेस के लिए तो आपको हाथ यूज़ करना ही पड़ेगा। तो हाथों से इसे मिक्स करते हुए अच्छे से सभी चीज़ों को इकट्ठा कीजिए और एक डो का फॉर्म तैयार कर लीजिए। अगर आपको कभी भी लगता है कि मिश्रण हमारा थोड़ा ड्राई हो रहा है, अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा किशमिश या खजूर आप इसमें पेस्ट करके और भी ऐड कर सकते हैं। स्वीटनेस आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं नो शुगर रेसिपी है, कोई गुड़ नहीं डाला, कोई चीनी नहीं यूज़ की है और ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा प्रेस करते जाइए, सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये एक डो के फॉर्म में हो गया है। बस हमें ऐसा ही इसे बना करके रेडी करना है। अब एक बटर पेपर ले लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे हम अपने डो को, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा इसे घी लगा करके थोड़ा सा ब्रश कर देती हूँ ताकि कोई चांसेस ही नहीं रहे, ताकि पेपर पे कोई भी डो चिपके नहीं, इसीलिए। तो एक बार हल्का सा इसमें घी से ब्रशिंग कर देती हूँ और अब इसके ऊपर हम रखेंगे अपना डो जो हमने तैयार करके रखा था। तो ये घी लगा करके रेडी हो गया है और अब इसके ऊपर ये डो रख देती हूँ और अच्छे से हाथों से इसे प्रेस करके हम एक रेक्टेंगुलर शेप दे देंगे। तो ये देखिए प्रेस करते हुए मैंने इसे अच्छे से एक
रेक्टेंगुलर शेप में तैयार कर लिया है और हल्के हाथों से इसे बेलन से बेल लेंगे ताकि ऊपर से अच्छा सा चिकना हो जाए, इवनली ये हर तरफ से स्प्रेड हो सके। तो चलिए एक बार उठा करके भी आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने अच्छे से तैयार हो गया है और काफ़ी इजी है। ये देखिए, है ना, काफ़ी आसानी से ये पेपर से उठ भी गया और इसकी थिकनेस भी देख लीजिए, बस इतना ही रखना है। और अब इसके हम बार्स कट करेंगे। तो ये इस तरह से मैंने एक पिज़्ज़ा कटर ले लिया है और इसे हम कट कर लेंगे। आप चाकू से भी इसे कट कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़े से कि मैं लड्डू बना लूँ, तो कुछ के तो मैं बार्स के लिए कट करती हूँ और कुछ के मैं लड्डू के शेप भी देना चाहूँगी। तो आप जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। इस तरह से लंबाई में भी कट कर सकते हैं। आप चाहें तो इनका लड्डू का शेप भी दे सकते हैं। तो चलिए, अभी आधा तो मैंने कट कर लिया लंबाई में और आधे को मैं उठा लेती हूँ ताकि ऐसा लग रहा है कि थोड़े से मैं इसके लड्डू के शेप भी दे दूँ। तो जब मैंने लंबाई में कट किया है ना, इनके मैं पीसेस कट कर लेती हूँ। आपको जो भी साइज़ के पीसेस कट करना है आप कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। आप और लंबा चाहें तो और लंबा भी बार्स बना सकते हैं। मैंने इतने शेप के बार्स बनाए हैं जो 2 बाइट में ख़त्म हो जाए। बच्चों की टिफ़िन बॉक्स में भी अगर आप पैक करेंगे ना, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी रेसिपी है। जिम जाने वालों के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। आप घर में बना करके रेडी कीजिए। बुजुर्गों को भी अगर आप खिलाएंगे तो उन्हें भी बहुत पसंद आने वाला है। अब आप चाहें तो ये बार्स तो रेडी हो गए हैं। आप यूं ही इसे रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट डब्बे में बंद करके। आप बाहर भी रखेंगे तो भी ये ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये बार्स तो हमारे एनर्जी बार्स, तो प्रोटीन एनर्जी बार्स तो रेडी हो गए हैं। और अब आपको अगर इसे चॉकलेट ही बनाना है तो चलिए इसके ऊपर चॉकलेट की भी लेयरिंग कर लेते हैं। लेकिन मैंने जो थोड़े आधा पोर्शन निकाल के रखा था लड्डुओं का शेप देने के लिए, तो अभी थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो गया है। मैं सोच रही हूँ ये बार्स ही बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्यों ना सबको इसी शेप का बना लिया जाए। तो मैंने बाकी बचे हुए का भी सबको इसी शेप का बना लिया। तो हमारे एनर्जी बार्स तो बन करके रेडी हो गए हैं। अब आप चाहें तो यूं ही इसे एंजॉय कर सकते हैं विदाउट चॉकलेट लेयरिंग। और अगर आपके बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, और वो चॉकलेट भी जो लूँगी मैं बिल्कुल लो शुगर वाली लूँगी ताकि किसी को भी रिग्रेट ना रहे कि भाई चीनी मैंने खाई है। तो ये मैंने बिटर चॉकलेट यूज़ किया है अमूल का। आप कोई भी ब्रांड का चॉकलेट ले सकते हैं। आपको जो भी चॉकलेट पसंद हो आप वो ले सकते हैं। इसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत कम रहती है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। आपको जो भी पसंद हो आप वो ले सकते हैं। ये कोई ब्रांडिंग मैं नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। तो चलिए, ये डार्क चॉकलेट निकल करके तैयार हो गया है। अब डबल बॉयलर मेथड से हम चॉकलेट को पिघलाएंगे। नीचे एक पतीले में मैंने पानी रखा है, उसके बीच में एक छोटा पतीला और रखा है और इसमें मैं चॉकलेट्स डाल रही हूँ पैकेट से निकाल करके। और जैसे जैसे पानी में उबाल आएगा तो डबल बॉयलर मेथड से हमारी चॉकलेट मेल्ट होने शुरू हो जाएगी। तो पानी जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे चॉकलेट्स मेल्ट होने लगेगी। तो ये देखिए, धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे साइड से चॉकलेट मेल्ट होनी शुरू हो गई है। एक बार अच्छे से थोड़ा थोड़ा उठा उठा के भी मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, चॉकलेट पिघलनी शुरू हो गई है। तो नीचे के पतीले में पानी गर्म हो रहा है। गैस को मीडियम पे रखा है और जैसे ही पानी में और अच्छे से बॉयल आएगा ना, उबाल आना शुरू होगा, वैसे चॉकलेट भी और हीट होएगी और मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो लगभग 2-3 मिनट हो गया है और चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये देख रहे हैं, पानी में भी उबाल आना शुरू हो गया है और ये चॉकलेट भी मेल्ट होने लग गई है। अब आपको बार्स के ऊपर कितना अच्छा चॉकलेट का लेयरिंग करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, नीचे पानी बॉईल हो रहा है और ये डबल बॉयलर मेथड बोलते हैं जिसमें हम चॉकलेट को पिघलाते हैं। अगर आपने अच्छे से डिप कर करके सभी बार्स को चॉकलेट्स में से निकाला तो उसके ऊपर एक अच्छी सी चॉकलेट की कोटिंग आएगी। अगर आपको चॉकलेट ज़्यादा कोटिंग वाली नहीं चाहिए तो आप इसको हाथ से भी डिप कर करके निकाल सकते हैं। अगर आप
पूरे बार्स को अगर चॉकलेट में डाल डाल के निकालेंगे तो उसके ऊपर एक मोटी थिक लेयर आएगी। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके टेस्ट के अनुसार कि आप कितना चॉकलेटी आपके बार को बनाना चाहते हैं। तो ये तैयार हो गया मेल्ट होकर के, और चलिए इसमें हम हमारे एनर्जी बार्स डालते हैं। ये एक एनर्जी बार लिया है, गैस की फ्लेम को मैंने सिम कर दिया है और इसे हल्के हाथों से पलट लेंगे और निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से कोट हो गया है। और एक ट्रे लिया है और इस ट्रे के ऊपर ये बार्स को हम रख देंगे। इसी तरह से हम सारे बार्स पे चॉकलेट की लेयरिंग कर लेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा मोटी लेयर चॉकलेट की नहीं चाहिए, इसलिए मैं हाथों से एक एक करके हल्के हल्के हाथों से इसे डिप करके निकाल रही हूँ। अगर मैंने पूरी तरह से इसे चॉकलेट में डिप किया तो इसके ऊपर बहुत मोटी चॉकलेट की लेयर आ जाएगी। तो मुझे उतना चॉकलेट ही नहीं चाहिए, मुझे हल्की सी लेयरिंग करनी है। इसीलिए मैं एक एक बार को लेके और हल्के हाथ से धीरे धीरे इसमें कोट कर रही हूँ चॉकलेट में और निकाल ले रही हूँ। तो आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो ये देखिए सारे एनर्जी बार्स को मैंने चॉकलेट लेयरिंग कर दी है और अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फ्रिज में से निकाला है और देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप इन एनर्जी चॉकलेट बार्स को बना करके ज़रूर से रेडी कीजिए और मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये प्रोटीन रिच एनर्जी बार्स कैसे लगे। बाय बाय।